हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन है और एक आप में से ही किसी फ्रेंड्स ने व्हाट्सएप के थ्रू शेयर किया है ये फ्रेंड। और उनकी समस्या ये है, या हो सकता है बहुत सारे लोगों की समस्या ये है, इसलिए इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये स्पेशल हम लोग वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करें किसी भी सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि टीचर्स, क्लास इंस्टीट्यूट्स जो भी हैं वो आपको एक पूरा मैटर बता देते हैं, लेकिन मेंस के आंसर को कनेक्ट करके लिखना ये थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो चलिए हम लोग बिना कोई इधर उधर की बात के मुद्दे पे आते। देखिए, आपके सामने जो ये क्वेश्चन है, ये इंडियन एविडेंस एक्ट का ये क्वेश्चन भेजा गया है। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि कहीं किसी ने एग्जाम में जरूर पूछा होगा, ये पुराना क्वेश्चन लगता है। और इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली डीजीएस में ही पूछे जाते हैं, मोस्टली डीजीएस के क्वेश्चन होते हैं। नाउ अब जरा इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, ये क्वेश्चन किस चीज से कोरिलेट करता है, उसके बाद हम लोग इसके आंसर राइटिंग की शुरुआत करेंगे। देखिए, आप यहाँ पर क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कहा गया है कि ए नाम का एक पर्सन है जो कि अक्यूज्ड है, और उस अक्यूज्ड किस बात का है? कमीशन ऑफ मर्डर ऑफ हिज फादर। अपने ही फादर के मर्डर करने के अपराध में उसको अक्यूज्ड बनाया गया है, किसी ए नाम के पर्सन को। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। नाउ हु वाज इंक्लाइंड टू डिस्पोज ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये जो उसके फादर जिसका उसने मर्डर कर दिया है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के चक्कर में लगे हुए थे। तो इसी और कुछ रीजन की वजह से, यानी प्रॉपर्टी का मैटर है, प्रॉपर्टी के मैटर के चक्कर में ए ने क्या कर दिया? फादर का मर्डर कर दिया। यहां तक तो क्लियर है। नाउ सी, आफ्टर कमिटिंग मर्डर, पॉइंट से ध्यान से सुनना और समझते चलना। आफ्टर कमिटिंग मर्डर, A himself went to the police station after committing murder. मर्डर कमिट करने के बाद A सामने से, यानी जो अक्यूज्ड है वो सामने से जाता है पुलिस स्टेशन एंड लॉज्ड FIR। वो खुद ही जाके FIR लॉन्च कराता है। नैरेटिंग, देखिए उसने FIR में क्या लिखवाया? नैरेटिंग द मैनर, वो तरीके इन विच ही डिड कमिट मर्डर। तब वो जाकर के अब क्या करता है? वो पूरी की पूरी कहानी बताता है कि उसने कैसे मर्डर किया था। नाउ सी, देयर इज नो आई विटनेस टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। इस अपराध के लिए, जो अपराध उसने किया, उसमें कोई भी आई विटनेस मौजूद नहीं था। नाउ डेड बॉडी एंड ब्लड स्टेन्ड कुल्हाड़ी इज रिकवर्ड फ्रॉम द हाउस ऑफ द अक्यूज्ड। तो अब जरा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देखिए, 3 से 4 लाइनों में ये क्वेश्चन निपट रहा है। अब पहली बात ये कही गई कि ए नाम का पर्सन है, उसने मर्डर किया है। एलिगेशन क्या निकल के आता है? चलो सीधा समझ लेते हैं जल्दी से। एक जो अक्यूज है उसने क्या किया है? मर्डर किया। किसका किया है अपने को उससे मतलब नहीं है। फादर के किया, मदर के किया, वाइफ का किया, अपने को उससे मतलब फिलहाल नहीं है। ठीक है, फिलहाल चलिए फादर का मर्डर किया है, चलिए नॉलेज है, पता है, इंफॉर्मेशन है, आई हैव, वी हैव। सो यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है उसको पकड़ना है। क्या है मेन मुद्दा? कि मर्डर करने के बाद वो खुद जाता है और खुद जाकर के पुलिस स्टेशन में FIR लॉन्च करवाता है, और FIR के नाम पर वो पूरी की पूरी कहानी बताता है, द मैनर इन विच ही डिड कमिट मर्डर। इसका मतलब ये जाकर के पूरी कहानी बताता है कि उसने मर्डर कैसे किया। तो कैसे किया, ध्यान सुनिए मेरी बात को। द मैनर इन विच ही डिड कमिट मर्डर, द मैनर इन विच ही डिड कमिट मर्डर, यानी जिस तरीके से उसने मर्डर किया था वो तरीका बताता है। इसका मतलब वो खुद जाके कन्फेस कर रहा है पुलिस में जाकर के कि भाई मैंने मर्डर कैसे किया। तो कन्फेशन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फेशन? हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा है, डिस्कस किया है। तो क्या है कन्फेशन? कन्फेशन में जब कोई पर्सन, अक्यूज्ड पर्सन, अपने ही अपराधों को कबूल लेता है, अपने ही अपराधों का एडमिशन कर लेता है कि मैंने कमिट किया है, तो उसने यही किया है। द मैनर इन विच ही डिड कमिट मर्डर, तो जिस तरीके से उसने मर्डर किया, तो जाके इसने क्या किया? कन्फेशन किया। इसमें कहीं भी आपको कन्फेशन लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। अब दिमाग यही लगाना होता है कि ये कन्फेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कन्फेशन क्या? देखिए, अब हम लोग जो डिस्कस करते हैं अपने क्लास के इसके अंदर,
क्लासेज में डिस्कस करते हैं, यही चीज सीखनी होती है और यही चीज हम लोग सिखाते हैं कि अब यहाँ पर अगर कन्फेशन है तो कन्फेशन का रियल कॉन्सेप्ट क्या है और केस के साथ इसको कैसे कोरिलेट करेंगे। चलिए और आगे जरा समझते हैं। सो कन्फेशन यहाँ पर है और ये कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेस पर कहानी घूम रही है। नाउ देयर इज नो आई विटनेस, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। डेड बॉडी एंड ब्लड स्टेन्ड कुल्हाड़ी इज रिकवर्ड। अब जरा सा दिमाग लगाओ, एक अपराधी अपराध करके जाके पुलिस स्टेशन में बताता है और दो चीजें हो सकती हैं, या तो कोई हम अपराध करते हैं तो अपराध करने के बाद ऑफेंस कमिट करने के बाद हमने जिस वेपन का इस्तेमाल किया है वो वेपन लेके जाते हैं और पुलिस के सामने टेबल पे रखते, ले भाई रख दिया, तेरे को जो करना है कर ले, मैंने कमिट किया है, चल हाजत खोल, लॉकअप खोल, मेरे को डाल अंदर। ये एक अलग टाइप का जोश, एक अलग टाइप का जुनून ऑफेंडर के अंदर होता है। दूसरा कि जाकर के सीधा सीधा इंफॉर्मेशन दे दिया कि भाई मैंने मर्डर किया है, चलो रिपोर्ट दर्ज करो, लिखो, एफआईआर नोट करो। तो ये एक तरीका है। लेकिन जब वो दूसरा जो तरीका मैं बता रहा हूं कि जाके सिर्फ ये बताता है कि मैंने मर्डर किया है, कैसे किया है, तो जो ऑफेंसिव वेपन है वो लेके नहीं जाता है। अब वो क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन देगा पुलिस को कि हाँ मैंने ऑफेंसिव वेपन यहां पर रखा हुआ है, चलो मेरे साथ में दिखाता हूं। पुलिस वाला उसको उठा के लेके जाएगा साथ में गाड़ी पे और ले जाने के बाद वो जहां जहां बताएगा वहां वहां दिखाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो क्वेश्चन है ना पूरा का पूरा, ये कन्फेशन से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं उससे ये कोरिलेट करता है। हम लोग इसको बड़ा सिंपल अगर कनेक्ट करने की बात करें ना तो ये रांची बिहार वाला जो केस है, बेसिकली रांची बिहार कहने का मतलब, अब तो खैर रांची अलग हो गया है, झारखंड में आता है, लेकिन ये 1963 का जो रिपोर्टेड केस है आपको पता होगा, अग्नू नागेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वो केस जो है रांची का केस था, इसलिए उसको याद रखने का तरीका मैंने आपको शेयर किया। ये उससे रिलेटेड ये केस है। अगर आप इस केस को ध्यान से देखेंगे, ये आपके सामने में अग्नू नागेशिया का केस दिखा रहा हूँ और ये इंडियन कानून की साइड से लिया गया है, ठीक है। सो नाउ देखिए अग्नू नागेशिया का केस मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये अग्नू नागेशिया जो है यहाँ पर जाकर के पुलिस स्टेशन के सामने जाकर पुलिस स्टेशन में जाके बोलता है, संडे डेट नॉट नोन अबाउट 3 PM आई कमिंग टू द PS मेक स्टेटमेंट बिफोर द USI ऑन अकाउंट ऑफ बड़ी माँ सो एंड सो सो एंड सो। अब यहाँ पर देखिए जाता है खुद। अब यहाँ पर ये बात पॉइंट नोट कीजिए, द प्रिंसिपल क्वेश्चन यहाँ से, माय नेम इज अग्नू नागेशिया, माय फादर्स नेम इज लोडी नागेशिया, आई एम रेसिडेंट ऑफ लोटवा टोला जामतोली थाना पालकोट डिस्ट्रिक्ट, क्या लिखा है रांची, इसलिए मैंने इसको बोला रांची वाला केस। तो ये रांची वाला केस जो है इसमें कहानी भी यही सेम है, डिट्टो है, अगर आप ध्यान से इसको पढ़े होंगे तो अब हमें क्या करना है, प्रॉब्लम के साथ केस को कनेक्ट कर देना है। तो ये कैसे होगा, अब आप सोचो, केस के साथ प्रॉब्लम के साथ केस को कनेक्ट करना है, तो ये कैसे होगा। ये फ्रेंड्स तभी और केवल तभी होगा जब आप किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। हम लोग अपने क्लासेज में इसी बात को डिस्कस करते हैं और कर चुके हैं कि जब हम किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट लेते हैं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट हमने लिया और उस समय हमने केसेज को जब इंटरप्रेट किया, केस कोई खाने पीने की चीज नहीं है कि उठाया और निकल गए, नहीं। ये जो हेल्ड रट जाते हैं ना हम लोग, ये उनके लिए है जहां प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हेल्ड रटने वाला जो बहुत से लोगों की आदत है कि इस केस में ये हेल्ड हुआ, ये हेल्ड हुआ, ये हेल्ड हुआ, वो रटने वाली जो बीमारी है वो वहां पर काम कर जाएगी जहां प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। लेकिन जहां पर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो वहां फैक्ट पर फोकस करना पड़ता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है फ्रेंड्स, हम लोगों के सामने, ये फैक्ट से कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, इसी को थोड़ा सा एडिट करके रखा है। तो सी यहां पर भी वही कहानी है, ये खुद ही कहानी है। यहाँ पर आप पूरी कहानी का ध्यान से पढ़ लेंगे, मैं पूरा ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाह रहा हूँ वीडियो को। यहाँ पर देखिए, द फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑफेंसेज वाज लॉस्ट बाय द अपिलांट हिमसेल्फ एट पुलिस स्टेशन पालकोट। 11 अगस्त 1963 की कहानी है। इंफॉर्मेशन को ऑफिसर इंचार्ज सब इंस्पेक्टर HP चौधरी ने लिखा। अपिलांट अफिक्स हिज लेफ्ट थंब इंप्रेशन, उसने अंगूठा भी बनाया ऑन द रिपोर्ट। सब इंस्पेक्टर उसको कॉग्निजेंस लिया और उसको अरेस्ट कर लिया। ध्यान से सुनिएगा, सब इंस्पेक्टर ने कॉग्निजेंस लिया और अरेस्ट किया। द नेक्स्ट डे, अब देखिए 3:15 बजे दोपहर को ऐसा है, तो अब नेक्स्ट डे जाता है। नेक्स्ट डे द सब इंस्पेक्टर इन द कंपनी ऑफ द अपिलांट, इन द कंपनी ऑफ द अपिलांट मतलब
जो केस यानी अग्रू नागेसिया जो आया था, अग्रू नागेसिया को लेकर के सब इंस्पेक्टर जाता है उसके हाउस रातनी, वेयर द अपिलांट पॉइंटेड आउट द डेड बॉडीज रत्निका और अंडीलू का, एंड ऑल्सो ए प्लेस ऑफ ऑर्कार्ड ऑफ रत्नी कवर्ड विथ बुशेस एंड ग्रासेस। अब देखिए यहां पर ये कहानी पढ़ रहे हैं आप, ये कहानी है, कहानी में नहीं कोना, लीगल पॉइंट पकड़िए। लीगल पॉइंट क्या है कि अपराधी अग्नू नागेसिया, अक्यूज्ड अग्नू नागेसिया पुलिस के साथ जाता है, तो पुलिस के साथ जाता है और ये अग्नू नागेसिया पुलिस को बताता है, अग्नू नागेसिया पुलिस को बताता है कि देखो भाई वहां पर डेड बॉडी पड़ी है, वहां पर वो हथियार पड़ा है जहां पर हम जिस हथियार का हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, हमने मारने के लिए इस्तेमाल किया था, वो यहाँ पर देखिए बताया गया। The Vigilant then took the sub-inspector and the witnesses to Dungri Jhara Hill, where he pointed out the dead body of Somara lying in the slope of the hills to the north. The sub-inspector also recovered the appellant's house a chadar stained with human blood. The evidence of PW6 shows so. तो ये आपको यहाँ तो पता चल गया, जिस तरीके से मारा गया था वो शार्प कटिंग वेपन था, टांगी, 4 पर्सन को ब्रूटली मर्डर किया गया था, 1 2 नहीं 4 लोगों का मर्डर अग्नू नागेसिया ने किया था। तो अब जरा सा ये मैंने आपको अग्नू नागेसिया से मिलता जुलता पूरा का पूरा फैक्ट जो है हमारे केस में है, ये तो मैंने आपको कहानी बताई, फैक्ट बताया। हम लोगों को क्या किस चीज पर फोकस करना है, हम लोगों को फोकस करना है इसके लीगल प्रिंसिपल पर। तो चलिए लीगल प्रिंसिपल देखिए क्या है। यहां पर आते हैं लीगल प्रिंसिपल आपके सामने है। अपीलांट का ट्रायल हुआ मर्डर के लिए, प्रिंसिपल एविडेंस जो था वो था फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कंटेनिंग ए फुल कन्फेशन ऑफ द क्राइम। भाई मेन एविडेंस क्या था? एविडेंस का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, एविडेंस का मतलब होता है कि जिसके आधार पर आप किसी पर्सन को सजा दे सकते हैं या किसी को बाइज्जत बरी कर सकते हैं, वो होता है एविडेंस। नाउ अब ये एविडेंस तो था, लेकिन ये एविडेंस क्या था? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही एविडेंस था, जिसमें खाली कन्फेशन ही था, वो सिर्फ कन्फेशन ही किया था। तो कन्फेशन कम एफआईआर था, एफआईआर में पूरा कन्फेशन था, इसलिए हमने कहा एफआईआर कम कन्फेशन, ये कन्फेशन कम एफआईआर। नाउ द अपीलांट वाज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 302 बाय द ट्रायल कोर्ट सो एंड सो। देखिए अब यहाँ पर जो लीगल क्वेश्चन हम लोगों के सामने निकल के आता है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, क्वेश्चन में बस इतना कहा है कि डिसाइड। तो डिसाइड सिर्फ इतना लिख दिया है, डिसाइड, तो हमें सब कुछ वो लिखना पड़ेगा जो इसके लिए जरूरी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमें वो सब कुछ लिखना पड़ेगा जो इसके लिए जरूरी है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड, यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि जब कभी भी आप आंसर लिखते हो उस समय यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि भाई कितने नंबर का क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 20 मार्क्स, 15 मार्क्स, उसके हिसाब से आंसर लिखना है। क्वेश्चन पूछ रहा है 5 मार्क्स के लिए, आंसर लिख रहे हो 20 मार्क के लिए, टाइम आप किल कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। आप 10 पन्ने लिख दो, पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट करके आ जाओ अग्नू नागेसिया का केस, मिलना कितना है? 5 मार्क्स। तो जस्ट थिंक, ये कोई नहीं सिखाएगा, ये आपको खुद से मैनेज करना पड़ता है। नाउ सी व्हाट इज द क्वेश्चन। अब लीगल क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए जब अग्नू नागेसिया के केस को डिस्कस किया गया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तब वहां पर क्वेश्चन कोर्ट के सामने आया था कि जो कन्फेशनल स्टेटमेंट उसने एफआईआर लिखाते समय किया था, एफआईआर लिखाने गया वहां उसने सारे कन्फेशनल स्टेटमेंट दिए, क्या वो कन्फेशनल स्टेटमेंट सेक्शन 25 से बार्ड है, बैंड है? क्यों? सेक्शन 25 क्या कहता है? सेक्शन 25 कहता है कि पुलिस के समक्ष पुलिस को दिया हुआ कोई भी कन्फेशन साबित नहीं किया जाएगा अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट। तो अग्नू नागेसिया एक अक्यूज्ड पर्सन था, उसने पुलिस के सामने पूरा कन्फेशन किया था, तो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट अग्नू नागेसिया का था उसको उसी के खिलाफ साबित किया जा सकेगा कि नहीं किया जा सकेगा? यहां तो कहा है कि नहीं किया जा सकेगा। और अग्नू नागेसिया के केस में कोई एविडेंस नहीं है, वहां पर बिल्कुल क्लियर कहा है क्वेश्चन में भी कोई और एविडेंस है ही नहीं, आई विटनेस है ही नहीं। तो कुछ एविडेंस नहीं है, तो सिर्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट है। तो क्या कन्फेशनल स्टेटमेंट के बेस पर किसी को आप फांसी चढ़ा दोगे?
अग्नु नागेशिया के केस में ये मुद्दा निकल के आया। सो अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट है तो सेक्शन 25 से बाहर है कि नहीं। सो नाउ सी कन्फेशन, अब देखिए यहां पर आंसर क्या निकल के आएगा, क्या है इस क्वेश्चन में आंसर। कन्फेशन may consist of severed part and may reveal not only the actual commission of the crime। पढ़ना नहीं है, समझ लेना, मैं तो आपके समझने के लिए रीड कर रहा हूं। कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन बेसिकली क्या होता है, कन्फेशन में बहुत सारे जो पार्ट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, वो स्टेटमेंट क्या होते हैं? कन्फेशन में बेसिकली एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम, जो वास्तव में अपराध किया गया है उसके बारे में कन्फेशन करता है कि मैंने अपराध किया है। इसके अलावे क्या पता चलता है? अपराधी का मोटिव। इसके अलावे क्या पता चलता है? अपराधी ने क्या प्रिपरेशन करा था वो। इसके अलावे क्या पता चलता है? क्या कोई प्रोवोकेशन वगैरह था क्या, ईटीसी। तो कन्फेशनल स्टेटमेंट में सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि मैंने गुनाह कर दिया, ये तो है, लेकिन इसके अलावे भी मोटिव पता चलता है, प्रिपरेशन पता चलता है, प्रोवोकेशन वगैरह और बाकी की चीजें भी पता चलती है। अब यहां पर कहा कि अगर कन्फेशन अगर टेंटेड है, टेंटेड का मतलब होता है खराब हो जाना, दूषित होना। अगर कन्फेशन टेंटेड है तो टेंट अटैच, होल स्टेटमेंट टेंटेड हो जाएगा। ये अग्नु नागेशिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो आपके सामने है। नाउ सी, अगर कोई भी स्टेटमेंट जिसमें कि अपराध के करने का एडमिशन यानी कन्फेशन है, तो ना अब वो सेक्शन 25 से बाहर है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 25 में कहा है कि पुलिस के समक्ष, पुलिस को दिया गया कोई भी कन्फेशन उसके खिलाफ साबित नहीं किया जाना चाहिए। हम अगर अपने केस को देखें या अग्नु नागेशिया के केस को देखें तो सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कन्फेशनल स्टेटमेंट है। एफआईआर कुछ है ही नहीं, एफआईआर में तो सिर्फ कहानी है, कन्फेशनल स्टेटमेंट है। और चूंकि वो कन्फेशनल स्टेटमेंट एफआईआर नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा कन्फेशनल स्टेटमेंट है, और जब कभी कन्फेशनल स्टेटमेंट सामने आएगा तो उसको हम एडमिट नहीं कर सकते हैं। नो पार्ट ऑफ इट कुड बी एडमिटेड इनटू एविडेंस। तो जब एडमिटेड नहीं है तो भैया हम जब उसको उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जब इस्तेमाल नहीं कर सकते एविडेंस के तौर पर, तो फिर उसको हम सजा दे नहीं सकते। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नो सजा, नो पनिशमेंट, उसको छोड़ दिया जाएगा। तो अग्नु नागेशिया के केस में क्या हुआ था, जरा इसका अंत देख लो। इसमें दो सेक्शंस पर ज्यादा फोकस करना होता है, 25 एक 27। क्यों? देखिए 25 वो सेक्शन है जिसमें कहा गया कि पुलिस के सामने किया गया कन्फेशन नहीं होता है, और दूसरा उसके खिलाफ साबित नहीं किया जाता। दूसरा 27 रिकवरी की बात करता है कि भाई डिस्कवर हुआ मैटर। तो इसमें देखिए 27 पर भी डिस्कशन हुआ है इस नागेशिया के केस में। सेक्शन 27, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेक्शन 27 कब लागू होता है। सेक्शन 27 अप्लाइज, यहां लगा है ओनली टू इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ए पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इन द कस्टडी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। हम 27 का इस्तेमाल तभी करते हैं जब कोई इंफॉर्मेशन पुलिस की कस्टडी से बरामद होता है। पुलिस की कस्टडी में अक्यूज्ड गया, वहां पर बोलता है कि मैंने अपराध किया है, कस्टडी में लेने के बाद। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ है, ध्यान से समझो। अग्नु नागेशिया खुद जाता है, खुद बताता है कि भाई यहाँ पर वो सब चीज रखी गई है, फिर उसको अगले दिन पुलिस वाला लेके जाता है। वाइसे वर्सा सीन है। तो जो वाइसे वर्सा सीन है, तो यही बात यहाँ पर देखिए कहा है, नाउ द सब इंस्पेक्टर स्टेटेड दैट, यहाँ सब इंस्पेक्टर खुद कह रहा था, he arrested the appellant after he gave the first information report leading to the discovery. He gave the first information report leading to the discovery. बाद में सब कुछ हुआ है, पहले वो बताता है, उसके बाद। यानी देखो 27 का इस्तेमाल हम तब करते हैं जिस समय पहले हमने उसको कस्टडी में ले लिया, उसके बाद वो कहते हैं ना इंटरोगेशन, मारपिटाई, उसमें वो बता रहा है, तब 27 है। जब अपनी मर्जी से जाके बता रहे तब तो वो शेर है, शेर का बच्चा है। गॉट इट? इसीलिए अब इसमें अंत क्या हुआ जरा देखिए लास्ट में। देखिए यहां पर लास्ट लाइन है ये अग्नु नागेशिया का केस का। इन द रिजल्ट द अपील इज अलाउड, द कन्विक्शन एंड सेंटेंस पास्ड बाय द कोर्ट्स बिलो आर सेट असाइड। सारे सेंटेंसेस सेट असाइड।
एंड द प्लांट इज डायरेक्टेड टू बी सेट एट लिबर्टी फोर्थविथ, तुरंत छोड़ने के लिए ऑर्डर कर दिया गया, अपील अलाउड। तो हमारे लिए क्या है, अब इस केस में आपको ये जो हमारा जो प्रॉब्लम है तो आप लिख देंगे, पूरी कहानी आपको मैंने बता दी, अब आपको सिर्फ 2-4 लाइन लिखना है कि द प्रॉब्लम इन हैंड इज रिलेटेड विद अग्नुनागेसिया केस। तो जो अग्नुनागेसिया केस में हुआ वही इसमें होगा, और लास्ट में आंसर क्या हो जाएगा कि जैसे उसमें छोड़ दिया गया वैसे इसमें आपको छोड़ना पड़ेगा। सिंपल, इजी। तो सीखिए कैसे मेंस के क्वेश्चंस लिखते हैं। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। और इसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग शेयर करिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करें। लेकिन मैं एक चीज बार बार कहता हूं कि हमारे जो हम लोग जो क्लासेज में डिस्कस करते हैं उसको ध्यान से सुनिए, सारी चीजों को डिटेल से डिस्कस करते हैं, ये नहीं कि बस आया अग्नुनागेसिया, हाँ ये रट लो जी तोते की तरह। अरे भाई इंटरप्रिटेशन करना सीखो, सिखाओ, तभी तो आगे बढ़ेगा। अब क्वेश्चन के स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल जो होता है ना स्टैंडर्ड वो बढ़ रहा है, सब जगह वो क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए हैं। व्हाट इज कन्फेशन, वो गया जमाना, अब पूछ रहे हैं ये पूरा प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। तो इसीलिए उसके हिसाब से आप तैयारी करो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू ऑल।